नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पूरे विश्व को महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण करके शांति की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया को युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान मिल सकता है। मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अस्थिरता से ग्रस्त है, बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि एक जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि मैं आज अधिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि नत्थि संति परम सुख, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचमन अवेरेन न समांति एस धामो संततो, अर्थात दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और यही बुद्ध का संदेश है और यही मानवता का पथ है। राजस्थान में सस्ती बिजली पर बड़ा प्लान है। अक्षय ऊर्जा प्लांट से उत्पादित सस्ती बिजली का स्टोरेज सिस्टम तैयार करने वाले प्रोजेक्ट को राज्य सरकार बड़ी रियायत देने की तैयारी में है। क्लीन एनर्जी पॉलिसी ड्रॉट में ऐसे प्रोजेक्ट्स को 1 रुपए टोकन राशि पर रजिस्टर्ड करना प्रस्तावित किया गया है। भले ही प्रोजेक्ट कितने ही मेगावाट का क्यों ना हो, अभी 30,000 रुपए प्रति मेगावाट रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों में चल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर आंदोलनकारियों और भजनलाल सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सूबे की सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सरकार से आंदोलनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को सख्त संदेश देते हुए कहा कि रस्सी को इतना भी न खींचो कि वह टूट जाए। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स केवल रीजनेबल मांगों पर चर्चा करें। पुराने समझौतों को लेकर बीते करीब 10 दिन से डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश ने और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 4:1 के बहुमत से कानूनी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बहुमत के विचार से असहमति जताई। उन्होंने फैसले का अंश पढ़ते हुए कहा कि प्रावधान के उद्देश्य को बांग्लादेश युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। संविधान पीठ की ओर से उन्होंने कहा कि असम अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था, और धारा 1 के लिए उन्होंने कहा कि मानवीय चिंताओं और स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए यह लागू की गई थी। राजस्थान की कृषि मंडियों में विभिन्न प्रकार के काम में लगे श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना लागू की गई है। इस योजना में ऐसे लोगों को सरकार की ओर से 50,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। जानकारी के अनुसार यह योजना 2015 से चल रही है और मौजूदा सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए श्रमिकों को आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी करके सौगात देने का कार्य किया है। राज्य सरकार की ओर से इस योजना में कृषि मंडियों में काम करने वाले तुलारा और बच्चे पैदा होने पर बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए व चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। राजस्थान की परिवहन शासन सचिव शुचि त्यागी झालाना डूंगरी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रशासन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने टैक्सी शाखा और लाइसेंस निर्माण लर्निंग लाइसेंस सेक्शन का अवलोकन किया और आमजन के कार्यों से जुड़ी प्रत्येक खिड़की पर स्वयं वाहन पंजीकरण का नाम हस्तांतरण, लाइसेंस होल और लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। त्यागी गुरुवार को कार्यालय समय से ठीक पहले झालाना डूंगरी RTO प्रथम कार्यालय पहुंची और वहां उन्होंने आमजन के कार्यों से सभी सेक्शंस का अवलोकन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि छोटे किसानों के लिए कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर दिया जाएगा। श्री सिंह ने यहां किसान और किसान संगठनों से मुलाकात के बाद अपनी साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद कहा कि किसानों से खेती से संबंधित कई विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों ने 1, 2 या 2.5 एकड़ जमीन वाले किसानों को लाभकारी खेती के लिए मॉडल कृषि फार्मिंग के प्रशिक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करके उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा और इसमें से राज्यों को संबोधित विषय भेजेंगे और केंद्र सरकार के विषयों पर विभाग भी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान पुलिस ने विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दौसा में बुधवार को रात करीब 10 बजे हरियाणा नंबर की कार से नोटों से भरा बैग बरामद किया, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की नकदी मिली। पुलिस ने कार और आरोपी से पूछताछ की है। प्रदेश में इन दिनों होने वाले विधानसभा उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और पुलिस भी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत जगह जगह चेकिंग कर रही है। बुधवार की रात पुलिस ने दौसा जिले के इलाके के भांडारेज मोड़ नाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी।
रेलवे ने यात्री गाड़ियों के लिए आरक्षण कराने की अधिकतम सीमा 120 दिन से घटाकर 60 कर दी है। रेल मंत्रालय ने इस आशय का बुधवार को जारी किया और आदेश में कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 से नवंबर से ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन की है। हालांकि 120 दिनों के 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेगी। 1 नवंबर से एडवांस रिजर्वेशन के दिनों में बुकिंग और उसी के अनुसार की जाएगी। तथापि 60 दिनों की एआरपी के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के नगर परिषद सभापति की एक महिला के साथ कथित वायरल वीडियो के मामले में पीड़िता ने उसके निजी फोटो, वीडियो और ऑडियो वायरल करने में विधायक और नगर परिषद की संविदा कर्मी सहित 3 लोगों के विरुद्ध परिवाद दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता वीडियो वायरल होने का मामला लेकर बुधवार शाम को सदर थाने पहुंची, जहां विधायक ने नगर परिषद में संविदा कर्मी मोनिका जैन एक अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया है। राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन राजस्थान उमाशंकर शर्मा एवं 2 सदस्यीय दल ने जयपुर मेट्रो स्टेशन पर विशेष योग्यजन सुगमता निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जयपुर मेट्रो के सभी पूर्णकालिक निर्देशकों के साथ चर्चा की। उन्होंने मानसरोवर स्टेशन से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक निरीक्षण करके जयपुर मेट्रो की ओर से विशेष योग्यजन के लिए प्रदान की गई मुख्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। झुंझुनू की बेटी कैप्टन रेणु की पार्थिव देह 12:30 बजे उनके पैतृक गांव गादली पहुंचे, जहां उनके सम्मान में सैकड़ों वाहन के साथ 5 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कस्बे के हजारों लोग शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के बीच तिरंगा यात्रा पर जगह जगह पुष्पांजलि की गई और भारत माता के नारे लगे। यात्रा के बाद दोपहर करीब 2:30 पर प्रत्येक गांव में उनका संस्कार किया गया, जिसमें उन्हें भाई ने मुखाग्नि दी। दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि दिल्ली कैंट इलाके में स्थित गोरोदा शरद ऑफिसर गेस्ट हाउस में लेडी ऑफिसर ने सुसाइड किया और कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। कमरे का गेट तोड़ा तो पाया गया कि पंखे पर शव लटका हुआ था। बारा शहर के पुलिस लाइन परिसर में आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के अंतिम चयन प्रक्रिया के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा। आरोपी ने अपनी जन्मतिथि को छिपाकर 9 वर्ष कम करके 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास फर्जी जन्मतिथि के आधार पर नौकरी लगने की तैयारी में था। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देश में 15 अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का प्रक्रिया चरण पुलिस लाइन 12 में चल रहा था। एसओजी से प्राप्त गोपनीय परिवाद में अंकित तथ्यों के आधार पर डॉक्यूमेंट सत्यापन के दौरान नीम के थाने के निवासी हंसराज सिंह के कागजों की जांच की जा रही थी। धौलपुर में दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में ट्रेनों में अधिक भीड़ भाड़ के चलते रेलवे द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। गुरुवार सुबह धौलपुर स्टेशन पर ट्रेनों से बिना टिकट सब कर रहे यात्रियों को पकड़कर उनके चालान काटे गए। बिना टिकट यात्रियों को रोककर उनके चालान काटने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तर मध्य रेलवे के धौलपुर सुबह से ही ग्वालियर और आगरा की ओर से जाने वाली गाड़ियों से उतरने वाले यात्रियों की चेकिंग की गई और रेलवे की चेकिंग टीम ने बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के भी चालान काटे। बांसवाड़ा में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में गोल्ड माइनिंग के 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, जिसमें करीब 6,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा जिले में अन्य औद्योगिक प्रस्ताव भी सामने आए हैं। समिट में शामिल जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बांसवाड़ा जिले में होटल और रिजोर्ट के लिए 65 करोड़ रुपए और 8 प्रस्ताव 680 करोड़ रुपए की 3 मैगजीन खदानों के अलावा 60 करोड़ रुपए के 17 प्रोसेसिंग प्रस्ताव मिले हैं। इस तरह कुल मिलाकर 8,936.46 एमओयू साइन किए गए हैं, जिनकी डेडलाइन 2025-26 निर्धारित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर